बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और पटना से दिल्ली तक एक ही नाम की गूंज है, नीतीश कुमार। एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यह कोई आम जीत नहीं है, यह उस नेता की जीत है जिसे हर चुनाव के बाद राजनीति के पंडित खत्म मान लेते हैं, जिसे पलटू राम कहा जाता है, जिसकी सीटें घट जाती हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं घटती, और वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार का नाम। सवाल यह है कि कैसे, आखिर कैसे यह आदमी हर बार अपनी राजनीतिक राख से फीनिक्स पक्षी की तरह फिर से उठ खड़ा होता है। क्या है नीतीश कुमार का वो सीक्रेट सॉस जो उन्हें अजेय बनाता है? आज हम कोई सतही विश्लेषण नहीं करेंगे, आज हम परत दर परत उधेड़ेंगे नीतीश कुमार की पूरी कहानी, एक इंजीनियर के बिहार की राजनीति का चाणक्य बनने की पूरी दास्तान। बने रहिए मेरे साथ। कहानी शुरू होती है बख्तियारपुर के एक छोटे से गांव से। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, घर में समाजवाद और कांग्रेस विरोध की बातें होती थी। बेटे ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। सोचिए, एक इंजीनियर चाहता तो बिहार बिजली बोर्ड में आराम की नौकरी कर सकता था, लेकिन इस इंजीनियर का दिमाग भले ही मशीनों के लिए बना था, पर दिल तो सियासत के लिए धड़कता था। और इस दिल को धड़कने की सबसे बड़ी वजह मिली जेपी आंदोलन में। यह जेपी आंदोलन एक लीडरशिप फैक्ट्री थी। यही नीतीश की दोस्ती लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी जैसे नेताओं से हुई। यही उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो ये युवा नेता 19 महीने के लिए जेल भी गया। जेल में सियासत की जो पढ़ाई हुई वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकती थी। 80 के दशक में लालू एक करिश्माई नेता थे और नीतीश उनके पीछे खड़े एक शांत रणनीतिकार। कहा जाता है कि 1989 में लालू को विपक्ष का नेता बनवाने के पीछे नीतीश का ही दिमाग था। लालू के छोटे भाई थे नीतीश, तो फिर यह दोस्ती टूटी क्यों? कहानी में ट्विस्ट आया 1994 में। लालू ने अपना फोकस MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर टिका दिया था। नीतीश को लगा कि सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ 2 जातियों का विकास नहीं है, पिछड़ों में भी जो अति पिछड़े हैं, जो कुर्मी हैं, जो कुशवाहा हैं, उनकी आवाज कौन बनेगा? और फिर पटना के गांधी मैदान में हुई कुर्मी चेतना रैली। यह सिर्फ एक रैली नहीं थी, यह लालू के MY समीकरण को लव कुश समीकरण से सीधी चुनौती थी। यहीं से लालू का चाणक्य उनका सबसे बड़ा चैलेंजर बन गया और जन्म हुआ समता पार्टी का। बिहार में लालू को हराना है तो दिल्ली में एक मजबूत साथी चाहिए। नीतीश ने हाथ मिलाया बीजेपी से और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बने केंद्रीय मंत्री, और यहीं देश ने पहली बार नीतीश कुमार का एडमिनिस्ट्रेटर वाला रूप देखा। आज आप जो IRCTC की वेबसाइट से मिनटों में टिकट बुक कर लेते हैं या जो तत्काल टिकट लेकर आखिरी समय में घर पहुंच जाते हैं, ये उसी इंजीनियर दिमाग की देन है। लेकिन उनकी छवि को जिसने सबसे ज्यादा मजबूत किया वो था एक इस्तीफा। 1999 में गैसल ट्रेन हादसे के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। यहीं से सुशासन बाबू ब्रांड की नींव पड़ी। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। नीतीश कुमार ने 9 बार CM पद की शपथ ली है और हर शपथ के पीछे एक राजनीतिक भूचाल की कहानी है। पहली जिंदगी साल 2000, 7 दिन के CM बने, बहुमत नहीं था, इस्तीफा देना पड़ा, पंडितों ने कहा सपना टूट गया। दूसरी जिंदगी 2005, 5 साल बाद जंगल राज के खिलाफ प्रचंड बहुमत से लौटे। तीसरी जिंदगी 2014, मोदी के नाम पर बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ा। लोकसभा चुनाव में JDU सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई, नीतीश ने इस्तीफा दे दिया। तब हर ओर यही चर्चा थी कि क्या नीतीश कुमार का ये अंतिम अध्याय है। चौथी जिंदगी साल 2015, कुछ ही महीने बाद अपने ही चुने CM जीतन राम मांझी को हराकर सत्ता में नाटकीय वापसी की। 5वीं जिंदगी 2015, धुर विरोधी लालू से हाथ मिलाया, PM मोदी के DNA वाले बयान को बिहारी अस्मिता से जोड़कर चुनाव का रुख पलट दिया और महागठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिलाई। 6ठी जिंदगी साल 2017, अंतरात्मा की आवाज पर महागठबंधन तोड़ा और 24 घंटे में बीजेपी के साथ फिर सरकार बना ली। यहीं से पलटू राम का तमगा मिला और फिर साल 2020, 2022, 2024 कभी बीजेपी के साथ, कभी RJD के साथ नीतीश सत्ता में बने रहे।
तो सवाल फिर वही, 2025 में ऐसा क्या हुआ कि सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए नीतीश कुमार ने फिर से इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली? इस जीत के पीछे एक दो नहीं बल्कि कई फैक्टर काम कर रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग का तिलिस्म। एक तरफ आरजेडी का MY समीकरण है तो नीतीश ने बनाया है लव कुश यानी कुर्मी कुशवाहा और EBC यानी अति पिछड़ा वर्ग का एक ऐसा किला जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। महिला वोटर, द साइलेंट गेम चेंजर। साइकिल योजना से लेकर शराबबंदी तक नीतीश ने महिलाओं का एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया है जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर सीधे उनके नाम पर वोट करता है। लाभार्थी मॉडल, हर घर में नीतीश की पैठ, यह है जीत का असली सीक्रेट। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के 10,000 रुपए सिर्फ पैसा नहीं, ये गांव की महिला के लिए आत्मनिर्भरता का टिकट है। वृद्धावस्था पेंशन को 400 रुपए से 1100 रुपए करना सिर्फ एक भत्ता नहीं, ये लाखों बुजुर्गों के लिए सम्मान है। ये लाभार्थी वर्ग जब EVM का बटन दबाता है तो वो उम्मीदवार नहीं, अपने खाते में पैसा भेजने वाले नीतीश कुमार को देखता है। TINA यानी टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव। और आखिर में विपक्ष में आज भी नीतीश के कद का कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है। वो मजबूरी भी हैं और मजबूती भी। उन्हें आप पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, उन्हें पलटू राम कह सकते हैं, लेकिन आप उन्हें खारिज नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार को इतिहास किस तरह याद रखेगा? एक महान रणनीतिकार, एक अवसरवादी नेता या बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सर्वाइवर?